Dear students, today we will start lesson number 13 motion and time. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, हिलना डुलना या फिर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये होता है मोशन। और टाइम आपको पता ही है, टाइम मीन्स समय। ठीक है, तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोशन जो है कई तरह की होती है, जैसे सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, जिसके इनका क्या मीन्स होता है ये आप पढ़ी चुकी हो 6 क्लास में। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी इस लेसन में आपको। जैसे सबसे पहले आपके लेसन में टेबल दे रखी है 13.1, पेज नंबर 141 के ऊपर टेबल है 13.1। इसमें क्या बता रखा है, जैसे फर्स्ट कॉलम है, इसमें एग्जाम्पल ऑफ मोशन दे रखा है, और सेकंड कॉलम में दे रखा है आपके टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट, इनकी मोशन जो होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि जब भी कोई बॉडी या कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तब हम इनकी मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल बता रखा है ब्लू कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। इसमें भी जो है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मोशन हो रही है, तो इसकी मोशन को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड एग्जाम्पल है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस। किसी भी रेस में जो धावक होता है उसके हैंड्स, उसके हाथ किस तरह से मूव करते हैं, उसके हाथ आगे पीछे मूव करते हैं, तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन ए मोशन। कोई साइकिल चल रही है तो उसके पैडल जब हम चलाते हैं तो सर्कुलर मोशन होती है, उसके पैडल जो गोल गोल मूव करते हैं, तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन मीन्स पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी मोशन भी होती है सर्कुलर। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन करता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, तब हम इसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले की मोशन, ये कहलाती है पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ ए स्विंग कहलाती है पीरियोडिक मोशन। और लास्ट एग्जाम्पल है इसमें मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम की मोशन, जो आपकी घड़ी के नीचे एक गोल गोल सा होता है ना, बॉल जैसी लटकती रहती है, वो जो मोशन होती है उसकी मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, हम उसको बोलते हैं। अब इसके बाद में स्लो और फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्लो और फास्ट। जैसे कुछ व्हीकल्स जो है वो फास्ट चल रहे होते हैं, कुछ व्हीकल स्लो चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक ही व्हीकल है, मान लो कोई गाड़ी ले लो, तो कभी तो फास्ट चलती है, कभी वो स्लो चलती है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी व्हीकल या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो चल रहा है, कौन सा फास्ट चल रहा है। इसके लिए एक एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है, एक्टिविटी 13.1। इसमें क्या है, जैसे इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि व्हीकल्स जो है ना रोड के ऊपर चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यदि व्हीकल्स रोड के ऊपर चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब हम उनके मोशन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्लो चल रहा है और कौन सा फास्ट चल रहा है। जैसे एक्टिविटी 13.1 में आपके क्या है कि एक फिगर आपको दिखा रखा है नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 144 के ऊपर आपको दिखा रखा है फिगर 13.1। इस फिगर में आपको क्या दिखा रखा है, जैसे इसमें आपको कुछ व्हीकल्स की पोजीशन बता रखी है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो 9 o'clock 9 AM पर आपको कुछ व्हीकल्स की पोजीशन यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक फिगर और दे रखा है फिगर 13.2। यहाँ पर क्या है, उन्हीं व्हीकल्स की पोजीशन दिखा रखी है आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ निश्चित समय के बाद में। जैसे पहला वाला फिगर था 8-9 AM, तो सेकंड वाला है 9:05 पे, आफ्टर 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स,
कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको इनकी पोजीशन दिखा रखी है। तो इन पोजीशंस को हम देख करके हमें गैस कर सकते हैं, हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है वो स्लो चल रहा है और कौन सा व्हीकल जो है वो फास्ट चल रहा है। जैसे यदि आप फिगर 13.1 देखते हो तो इसमें जो व्हीकल सबसे आगे चल रहा है ब्राउन कलर का व्हीकल है जो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, वो थोड़ा पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जब व्हीकल्स जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तब हम इनको देख करके ये गैस कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किसकी स्पीड कम है और किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर टू ऑल ऑफ यू?